हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेएम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने दो अनाउंसमेंट करने वाला हूं। पहला अनाउंसमेंट तो इस चैनल को लेके है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और दूसरा अनाउंसमेंट आपके गेट एग्ज़ाम 2021 को लेके है। गेट एग्ज़ाम को लेके जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल है। ठीक है, पूरे 1 साल का टाइम आपके पास है और इसमें पूरा स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। बहुत कम समय में बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके आप गेट 2021 में ना सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हैं बल्कि अंडर 100 रैंक लाकर आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला मैं अनाउंसमेंट करता हूँ अपने चैनल को लेके। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत खुशी के साथ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि जून 2020 में, ठीक है, मैं अपना ऐप लॉन्च करने जा रहा हूँ। इस ऐप के थ्रू आप लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी और आपको पूरा सिलेबस कवर करके दूंगा, ऐसे ही जैसे कि मैं आज तक करता आया हूँ। आपने अभी तक जितनी भी मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको एक बात तो समझ में आई ही होगी कि मैं इस चीज़ को लेके बहुत ईमानदार हूँ। ठीक है, एक वीडियो लेक्चर के लिए मैं लगभग 3 से 4 घंटे में अलग से पहले मेहनत करता हूँ उसके पीछे, फिर वो लेक्चर उसके साथ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ को देखा, किसी में डाउट की प्रॉब्लम है, किसी में जो है बच्चों को प्रॉपर वे में टाइम नहीं दिया जा रहा है। मैंने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों के ऑनलाइन ऐप्स में, इसलिए मैं पूरा टाइम ले रहा हूँ। अभी जो भी टाइम चल रहा है, मार्च का महीना है, मार्च 2020, और जून में आप लोगों के लिए मैं जो ऐप लॉन्च करूँगा बिल्कुल एरर फ्री, सारी सुविधाएं आपके पास होंगी। आप उस पर वीडियोस को देख सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं, वीडियो को ऑनलाइन ऑफलाइन आप जैसे देखना चाहेंगे देख सकते हैं। इवन कि एक और बड़ी बात है कि लोग जो है अपने ऑनलाइन ऐप में 6 मंथ का जो है एक्सेस देते हैं। मैं आपको सेम फ़ी में या उससे कम ही फ़ी अभी मैं रखूँगा, उसमें मैं आपको पूरे 1 ईयर का एक्सेस दूँगा, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि भाई 6 मंथ में नेट या गेट की प्रिपरेशन नहीं की जा सकती। ये गलत है किसी के साथ अगर वो 6 मंथ का कोर्स बाई करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके पास टाइम नहीं होता, 6 मंथ में उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। मैं आपको पूरे 1 ईयर का एक्सेस दूंगा, और आने वाले टाइम में जब मैं ऐप लॉन्च करूंगा और उस पर जब मेरी वीडियोस अपलोड होनी होंगी तो आप देखना कि ऑल ओवर इंडिया में इतनी बेस्ट वीडियोस कोई अपलोड नहीं करता, वो सिर्फ पीके सिद्धांत अपलोड करेगा। ठीक है, और मेरी टीम अपलोड करेगी। आप इस चीज़ के लिए मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, अभी और भी पढ़ाना बाकी है, तो आप देख सकते हैं कि मेरी पढ़ाने की स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी पढ़ाने का जो वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वे ऑफ टीचिंग क्या है, ये आप देख सकते हैं कि मैं किस वे में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि 3 IITs में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, गेट में भी मेरा बहुत अच्छा रैंक था, लेकिन उसके बावजूद मैंने चूज़ किया टीचिंग, मैंने पढ़ाना चूज़ किया। पढ़ाना मेरा शौक़ नहीं है, पढ़ाना जो है ना वो मेरे DNA में घुसा हुआ है, मेरे DNA में है कि मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे रिजल्ट दिए हुए हैं। ऑनलाइन पे तो मैं भी ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, 3 मंथ पहले ही मैंने ये चैनल बनाया और आप लोगों के प्यार से ओनली 3 मंथ्स के अंदर ये चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन ऑफलाइन में मैंने इतने रिजल्ट दिए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर छोड़िए, उस पॉइंट को छोड़ देते हैं। जहाँ तक ऐप की बात है, मैं आपको जो ऐप लॉन्च कर रहा हूँ उस ऐप के थ्रू आपको बहुत कम कॉस्ट पे, मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा कॉस्ट में नहीं रखूँगा, बहुत कम कॉस्ट पे आपको पूरे 1 ईयर का एक्सेस में दूंगा, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। पूरी वीडियोस आपको ऐसे ही मिलेंगी कि एक क्वेश्चन 5 सेकंड 10 सेकंड, एक क्वेश्चन 10 सेकंड 20 सेकंड, ऐसे ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही आपको इनऑर्गेनिक बिल्कुल जो होगी ना वो आपके दिमाग में डाल दी जाएगी बहुत प्यार से, कि आप कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेट कीजिए, मेरा वेट कीजिएगा। जून में मैं ऐप को लॉन्च करूँगा, रजिस्ट्रेशन उसी टाइम में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और आप लोगों को बिल्कुल मैं JRF का रिजल्ट ला के दूँगा, इस चीज़ का प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने दूसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि गेट की प्रिपरेशन कैसे करी जाए। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेट का एग्ज़ाम बीत चुका है, गेट का रिजल्ट भी आ चुका है, गेट 2020 का। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने गेट में बहुत अच्छा किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, लेकिन चूंकि ऑनलाइन के थ्रू नहीं किया अभी तक किसी ने, तो इसलिए मैं ऑनलाइन में नाम किसी का नहीं लूँगा। ठीक है, ऑनलाइन नेक्स्ट ईयर से मैं नाम ले पाऊँगा। जहाँ तक बात है कि गेट 2021 की प्रिपरेशन अभी से क्यों स्टार्ट करी जाए, तो डियर स्टूडेंट्स, गेट 2021 की प्रिपरेशन का टाइम अभी इसलिए बेटर है क्योंकि आपके पास पूरे के पूरे लगभग 1 साल के आसपास का टाइम है, 10 मंथ का टाइम है।
इस 10th मंथ को अगर आप प्रॉपर वे में अगर आप यूटिलाइज करें तो बिल्कुल सही रिज़ल्ट आपका आएगा, ठीक है। और आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं जो बताने जा रहा हूँ जो भी तरीका आपको, उससे आपका गेट 2021 का रिजल्ट डैम श्योर बिल्कुल आएगा ही आएगा। पहले तो 2 बात आप समझ लीजिए, ठीक है, कि एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका ये देख लेते हैं कि भाई इसमें जो वेटेज होते हैं क्वेश्चंस के वो कितने। तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है, आप लोग, मैंने काफ़ी वर्क करके एक लिस्ट बनाया है जिसमें कि आपको मैं पूरा एक लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ जहाँ पर कि किस पेपर से किस टॉपिक से कितने मार्क्स वेटेज आने वाले हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम को मिला के 5 to 6 मार्क्स आएंगे। अब अगला है थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स मिला के 5 to 6 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आएंगे आपके। केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा टॉपिक है, 2 to 3 मार्क्स आएंगे, ठीक है। काइनेटिक्स, सरफेस, पॉलीमर, ये सारे मिला के जो होंगे लगभग 4 to 5 मार्क्स एवरेज आते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट ये एवरेज वैल्यू है। इसके अलावा बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो 3 to 4 मार्क्स जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको आ जाएंगे एवरेज, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सॉलिड स्टेट 2 to 3 मार्क्स, हाईएस्ट 6 मार्क्स तक गए हैं। ग्रुप थ्योरी 2 to 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बहुत मेजर टॉपिक है, आपको बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। लगभग 9 to 11 मार्क्स जो होता है एवरेज लेके चल रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन में। ऑर्गेनोमेट्रिक भी बहुत मेजर टॉपिक है, 5 to 7 मार्क्स इसमें जो है हम लोग एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। और मेन ग्रुप एलिमेंट 5 to 7 मार्क्स का जो एवरेज हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेंथेनाइट एक्टिनाइट। इसमें जो मार्क्स लेके चल रहे हैं वो 0 to 2 मार्क्स, कभी पूछा भी कभी नहीं भी पूछा है, ठीक है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी 0 to 1 मार्क्स, मतलब ये 2017-2019 में तो पूछा ही नहीं गया इससे, ठीक है। सॉरी 2017-2019 में ही पूछा गया, इसके अलावा कभी रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है। चलिए बायो इनऑर्गेनिक का जो है वो 1 to 3 मार्क्स, ये एवरेज है, 3 से ज़्यादा भी और 1 से कभी कम भी आए हैं, ठीक है। लेकिन 1 to 3 मार्क्स जो है 1 से 3 बायो इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड से भी 2 to 3 मार्क्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड के लिए मैं आपको अलग से वीडियो इसका प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। जहाँ तक स्टीरियो की बात है, ऑर्गेनिक की बात करें, स्टीरियो जो होता है 2 to 3 मार्क्स। रिएक्शन मैकेनिज्म 9 to 11 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो है बात करें हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस की, तो 5 to 7 मार्क्स ऑर्गेनिक सिंथेसिस से आते हैं आपके, ठीक है। पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री, इससे जो होते हैं लगभग 4 to 5 मार्क्स। हेट्रोसाइक्लिक 1 to 2 मार्क्स। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो बायोमोलिक्यूल नेचुरल प्रोडक्ट बहुत मेजर टॉपिक है भाई, लगभग 4 to 6 मार्क्स आते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके 8 to 9 मार्क्स आ जाएंगे। और जो आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड है उससे तो 15 मार्क्स आते ही आपको पता है। तो पहले एक काम करते हैं, एक बार हम लोग इसको बताते हैं कि भाई पहले मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए मेजर टॉपिक्स में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम केमिस्ट्री है 5 to 6 मार्क्स। थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है 5 to 6 मार्क्स। काइनेटिक्स है, पूरा काइनेटिक्स 4 to 5 मार्क्स, ठीक है। इलेक्ट्रोसॉलिड छोटे टॉपिक हैं। ग्रुप थ्योरी भी छोटा है, लेकिन ग्रुप थ्योरी कंपैरेटिवली बहुत ईजी है तो आप उसको देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मेन ग्रुप एलिमेंट तो खैर भाई उसकी तो बात ही क्या करना, बड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है। और इसके अलावा जो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म 9 to 11 मार्क्स, और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी 8 to 9 मार्क्स। चलिए पहले हम बात करते हैं कि भाई आपके पास 2 टारगेट हैं, ठीक है। एक तो ये कि आपको गेट में इतने मार्क्स आने चाहिए कि आपकी PhD हो जाए। आप PhD के लिए कहीं ना कहीं, मतलब एक बार अगर आप गेट क्वालिफाई कर जाते हो तो कहीं ना कहीं आप PhD में लगी जाओगे किसी IT में। तो आपका सपना क्या है? गेट सिर्फ क्वालिफाई करना है। चलिए जो बच्चे गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं पहले उसके बारे में मैं बताता हूँ कि अगर आपको सिर्फ गेट क्वालिफाई करना है तो क्या करना है। देखिए गेट क्वालिफाई करना तो आप एप्टीट्यूड पे ध्यान दे सकते हैं। एप्टीट्यूड थोड़ा सा अच्छे से कमांड रखिए, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड होगा। अप्रॉक्स आप 10 मार्क्स तो आप उठा ही सकते हैं वहाँ से, ठीक है। 10 मार्क्स एप्टीट्यूड से उठा लीजिए। ऑर्गेनोमेट्रिक कोऑर्डिनेशन मैंने अपने चैनल पे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखी है, उसको देख लीजिए, ठीक है। वहाँ से लगभग 10 से 12 मार्क्स आपके वहाँ जाएंगे। और थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लीजिए, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिना ना तो कोऑर्डिनेशन होगी ना तो ऑर्गेनोमेट्रिक होगी, ये ध्यान रखना। स्पेक्ट्रो देख लेना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन देख लेना, ऑर्गेनोमेट्रिक देख लेना। और फिर क्या करना ना, रिएक्शन में आपको जो मैकेनिज्म है उसके अलावा जो नेम रिएक्शन रिएजेंट हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन और रिएजेंट को याद कर जाना, हो जाएगा आपका गेट, अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये काम का नहीं है, क्योंकि गेट की तैयारी की पूरे 1 साल हम दे रहे हैं और गेट को हम इस तरह से तैयार ना कर पाए कि हमें कोई जॉब मिल जाए तो फिर फ़ायदा क्या है गेट का एक पेपर देने का। चलिए तो हम बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की जिसके थ्रू गेट में आपको अंडर 100 रैंक आएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले उस चीज़ की कि कैसे आपको गेट में अंडर 100 रैंक आप अचीव कर सकते हो। ओके
डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात तो आपको अभी इस वीडियो को देखने का फ़ायदा क्या है, या अभी आपको गेट की प्रिपरेशन आप कैसे स्टार्ट करो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, गेट की प्रिपरेशन अभी आपको स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है। आप सोच रहे हो सर क्या बोल रहे हो सर, आप गेट के बारे में वीडियो बना रहे हो और बोल रहे हो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी। एग्जैक्टली मैं सही बोल रहा हूँ। आपको गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, अभी आपको पढ़ना है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे पढ़ोगे, तो नेट का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये होता है कि आपको 2 सब्जेक्ट पे फुल कमांड होना चाहिए, एज जनरल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल के क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए अभी उसकी बात थोड़ा लेट से करेंगे। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को आप पूरा फोकस कीजिए, फिजिकल पे भी टाइम दीजिए, लेकिन आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पे होना चाहिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को पहले फुल कमांड कीजिए, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप 6-7 महीने ले लीजिए। जैसे अभी मार्च चल रहा है, आप अप्रैल मई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उस टाइम में भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लगभग अक्टूबर नवंबर तक जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को बिल्कुल आप तोड़ दीजिए पूरा का पूरा। और इस बीच में अगर आपकी फिजिकल वीक है तो इसके साथ साथ आप क्या कीजिए, फार्मूला याद करना कंटिन्यू रखिए आप, ठीक है। फिजिकल के तो फिजिकल का फार्मूला याद रखते चलेंगे, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को दबा के एकदम मेहनत करनी, एकदम कायदे से मेहनत करनी है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के पीछे। और फिर लास्ट में रिवीजन करना, ढंग से रिवीजन करना, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी गंदे कीजिए, और मेनली प्रिपेयर कीजिए नेट के लिए, ठीक है। हाँ, साथ में गेट के क्वेश्चन बैंक बनाना मत भूलिए, गेट के क्वेश्चन बैंक बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है, गेट के क्वेश्चन बैंक बनाना है, लेकिन आपकी जो प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए नेट के ऊपर, CSIR नेट के ऊपर। तो नेट के लिए तो बिल्कुल जो है ना, बिहारी लैंग्वेज बोले तो गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है, हरियाणा में बोले तो लठ गाड़ दीजिए, ठीक है। तो कायदे से बिल्कुल नेट की तैयारी कीजिए, CSIR नेट की। अब CSIR नेट की तैयारी करते के साथ साथ आप गेट की भी प्रिपरेशन किए जा रहे हैं साथ में। गेट में इंपॉर्टेंट क्या होता है, गेट में इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल, जो बड़ा डीप आता है। लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो होता है ना, वो गेट में डीप नहीं आता। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझिएगा। गेट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इतना भी डीप नहीं आता, ठीक है। आप अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को आप मेरे साथ करिए, मैंने ऑर्गेनिक के लगभग अभी बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप देखिए। नेम रिएक्शन रिएजेंट, अगर आपको ना विश्वास हो जाए इस बात का कि आप एक क्वेश्चन को 10 सेकेंड में कर सकते हैं, तो पीके सिद्धांत ये आधी मूछ गायब करवा देगा अपनी, ठीक है। तो ये आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप मेरे चैनल पे जितने भी ऑर्गेनिक के वीडियो हैं उनको देखिए, तो सारे क्वेश्चन जो आपके अभी तक 8 से 10 मिनट में क्वेश्चन होते थे वो आपको 10 सेकंड में होंगे, 10 से 20 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चन होंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देखो आप वीडियोस, मैंने एग्जैक्टली डिट्टो इसी मेथड से पढ़ाया है। अब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका अक्टूबर नवंबर तक पूरा खलास हो गया, पूरा एकदम कायदे से हो गया आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अब आप फिजिकल पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। 2-3 महीने आप लास्ट में फिजिकल को अच्छे से पढ़िए, देखिए। दिन के हाफ टाइम में अभी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को दीजिए, और बाकी के हाफ टाइम जो फिजिकल को दीजिए। देखिए फिजिकल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि फिजिकल कनेक्टेड नहीं होता है। थर्मो को इलेक्ट्रो से मतलब नहीं, इलेक्ट्रो को काइनेटिक से मतलब नहीं, काइनेटिक्स को सॉलिड से मतलब नहीं है, सॉलिड को इक्विलिब्रिया से मतलब नहीं है, इक्विलिब्रिया को क्वांटम से मतलब नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स आपस में सेपरेट होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपस में कनेक्टेड है, और ऑर्गेनिक नहीं पढ़ोगे तो ऑर्गेनोमेट्रिक कैसे बनाओगे भाई। फिर ऑर्गेनोमेट्रिक तो मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों जुड़ा हुआ है ऑर्गेनोमेट्रिक, और उसको छोड़ नहीं सकते। तो आप अच्छे से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को प्रिपेयर कीजिए, लास्ट टाइम में फिजिकल पे प्रिपेयर कीजिए। और जैसे ही आपका नेट का पेपर हो जाए, नेट तो क्वालिफाई कर ही जाओगे इस मेथड से चलोगे तो, जैसे ही आपका नेट क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2021 की बात कर रहा हूँ नेट की। जैसे आपका नेट क्वालिफाई, तो लंबा टारगेट तो लेके चलना होगा। अब आप हड़बड़ाओगे तो हड़बड़ाने से तो गड़बड़ी होती है, जिनको पता है वो जान रहे होंगे भाई हड़बड़ाने का कितना गलत रिजल्ट होता है, ठीक है। हड़बड़ी में किए हुए काम कितने परेशानी क्रिएट करती है वो आपको पता है। तो सबसे पहले क्या करो कि आप आराम से जो है नेट 2021 के बारे में सोचो, दिसंबर वाला जो होता है, जिसका 21 में रिजल्ट आता है, मतलब 21 के स्टार्टिंग में जो रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, दिसंबर 2020 वाला। तो आपको क्या करना, एकदम कायदे से भी से लग जाओ, तैयारी करो, और जैसे ही नेट का पेपर दो उसके बाद बिल्कुल लग जाओ, अब लग जाओ गेट के पीछे। क्योंकि आपका जो फिजिकल है उसको उस पर आपका कमांड हो रखा है ठीक ठाक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपकी मुट्ठी में है। और अब आपको क्या करना, पूरा फोकस कर देना है फिजिकल पे, ठीक है। देखिए बच्चे लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि फिजिकल
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों को जब तक आप कवर नहीं करोगे तब तक आप गेट क्वालिफाई नहीं कर सकते अच्छे मार्क्स के साथ। गेट क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गेट में रैंक होल्ड करना और इस तरह का रैंक लाना कि आपको अंडर 100 अंडर 50 रैंक आ जाए, ताकि आपकी अब मान लो अंडर 40 रैंक अगर आपके जनरल में नहीं आती तो आप ONGC आपको कभी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। नॉर्मली जॉब के लिए भी आपको अंडर 100 रैंक तो लाना ही होगा। ITs के लिए तो आप 370 की भी रैंक ले आओ तो आपको IT आपको अच्छी IT भी आपको मिल जाएगी, और क्वालिफाई कर जाए तो बाकी छोटे मोटे ITs आपको NIT तो आपको आराम से मिल जाएगी। तो बात PhD करने की नहीं है, बात यहाँ PhD करने की नहीं है, बात यहाँ पर है कि आप किस तरह से जॉब लो गेट करके। तो आपको पूरा टाइम देना है अपनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे, और फिर जो अक्टूबर नवंबर के बाद आपको उधर जाना है फिजिकल के मैदान पे, और उसमें फिजिकल को बिल्कुल जो है ना बिल्कुल अच्छे से कायदे से आपको पढ़ लेना है। फिजिकल के क्वेश्चन करने तो आपको अभी से हैं, लेकिन बड़ा लंबा टारगेट रखो। कभी भी छोटा ये मत सोचो कि भाई 6 महीने के अंदर सारा कर लेना, नहीं होता 6 महीने के अंदर। आप लंबा टारगेट रखो, ठीक है। आपको बड़ा कुछ अचीव करना है, ऐसे भी गेट के लिए कोई एज लिमिट होती नहीं है। तो आप लंबा टारगेट रखो और कायदे से तैयारी करो कि नेट दिसंबर 2020 एंड गेट 2021 ये दोनों एक साथ क्रैक करना है, और बहुत ही बेहतरीन रैंक से क्रैक करना है, ठीक है। आप नेट के साथ गेट को लेके चलो, आप रिलैक्स रहोगे। आप जो करना अगर ये सोचो भाई 3 महीने में नेट का एग्जाम है, भाई इसमें करना है, इसको करना है, इसको करना है, ठीक है करो, इसको थोड़ा प्रेशर कम दो ना, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। लंबा टारगेट ले, अरे भाई क्या हड़बड़ी, आराम से करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करेंगे, लेकिन जो करेंगे वो माइलस्टोन बना के करेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए, तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आपको क्या करना है, आपको नेट की तैयारी स्टार्ट रखनी है अपनी, कायदे से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दबा के पढ़िए। हाँ ठीक है, फिजिकल स्पेशलाइजेशन है तो फिर आपकी बात अलग हो जाती है, लेकिन जनरली बच्चों का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बढ़िया कीजिए, और अक्टूबर नवंबर के बाद बिल्कुल फिजिकल के मैदान में कूद जाइए। फिजिकल को पूरा का पूरा हाफ डे दे दीजिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपकी रहेगी स्ट्रॉन्ग, फिजिकल आपका अच्छा हो जाएगा, कायदे से 55-60 मार्क्स के आसपास आ जाएंगे, और गेट में आपका रैंक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, कि जो आप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, और प्रिपरेशन में आपको नोट्स कैसे बनाने हैं भाई। तो देखिए, नेट का नोट्स से गेट का नोट्स ज़्यादा अलग नहीं होगा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, बिना शॉर्ट नोट्स के कुछ नहीं हो सकता। शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, कायदे से शॉर्ट नोट्स बनाइए, बिल्कुल ढंग वाले एकदम अच्छे वाले शॉर्ट नोट्स बनाइए, और उन शॉर्ट नोट्स को बनाइए, उसके जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो फिजिकल वाले फार्मूला को दीवार पे यूं चिपका दीजिए चारों तरफ, ठीक है, ताकि आपके रोज़ जो है आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस वे से आप कीजिए, ठीक है। मैं आपको फिर और भी ट्रिक्स दूंगा, पहले तो मैंने आज जो बोला इस बात पे पूरा गौर कीजिए, पूरा सोचिए कि मैंने क्या बताया, और एकदम फोकस कीजिए इस बात पे कि इसी तरह से इसी स्ट्रैटेजी से आपको आगे बढ़ना है, आपको फॉलो करना है इस स्ट्रैटेजी को। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं PK सिद्धांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।